दोस्तों आपने कई सीरीज़ देखी होगी जिसमें आपका सिर्फ वक्त ही बर्बाद हुआ होगा। शायद ही आपको कुछ सीखने को मिला हो, लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं ऐसी 5 सीरीज़ का नाम बताने जा रहा हूं जो इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल है। चले फिर वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों 5वें नंबर पे आती है दी ग्रेट संजूक, जिसे तुर्की में तैयार किया गया है। इस सीरीज़ में ताकतवर हुक्मरानों को दिखाया गया है और बेहतरीन जंगें भी दिखाई गई हैं। इस सीरीज़ में संजूक सल्तनत की तारीख को पेश किया गया है। सुल्तान मलिक साजोद संजूक सल्तनत के एक ताकतवर हुक्मरान थे। उनकी तारीख के साथ साथ इसमें सुल्तान अल्प अरसलान की भी तारीख को पेश किया गया है। इस सीरीज़ में मंजीकन की जंग को भी दिखाया गया है। संजूकियों ने बाज़ंतीन को शिकस्त दी थी। जब इस सीरीज़ में जंग लड़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि सच में ये जंग लड़ी। इससे हमें सबक मिलता है कि पुराने वक्त में जंगें किस तरह होती थी। इस सीरीज़ में मेरा पसंदीदा किरदार सुल्तान अल्प अरसलान है, जिन्होंने मंजीकन की जंग में बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी और तुर्की के अनातोलिया इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की। और अगर बात हम नंबर 4 की करें तो नंबर 4 पर सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज़ आती है। इस सीरीज़ को भी तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज़ में सुल्तान अब्दुल हमीद की तारीख के बारे में बताया गया है। सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानिया सल्तनत के एक ताकतवर हुक्मरान थे, जिन्होंने कभी भी यहूदियों से यरूशलेम की ज़मीन का सौदा नहीं किया। एक तरह से यहूदियों ने उनको खरीदने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमेशा उन्हें मना कर दिया कि मैं यरूशलेम की ज़मीन नहीं बेचूंगा, क्योंकि हज़रत उमर और ईसाइयों के दरमियान में एक मायदा हुआ था कि यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, लेकिन यहाँ आबाद नहीं हो सकता। सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में आप सल्लम की बेदबी में एक शोभ आना था, तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनको वार्निंग दी और कहा अगर ये शो नहीं रोका गया तो हम फ्रांस पे हमला कर देंगे, और उन्होंने ये शो रोक दिया। अगर आपके पास वक्त है तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे आते हैं फातेह अल-कुस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। यह सीरीज़ भी तुर्की में बनाई गई है। इस सीरीज़ में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तारीख भी पेश की गई है। इस सीरीज़ में गजा और अस्कलान की भी फतह दिखाई गई है। ये सीरीज़ अभी भी तुर्की में जारी है। अगर आपके पास वक्त है तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इस सीरीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपके पास वक्त है तो हिस्ट्री ऑफ सलाहुद्दीन की वीडियो ज़रूर देखें। नंबर 2 पर जो सीरियल है उसका नाम है कुलुस उस्मान। ये वही उस्मान गाजी है जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी, जो कि 600 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक कायम रही और सदियों तक सुपर पावर बनी रही। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सके। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे उरहान गाजी ने इस सल्तनत की क़यादत संभाली। इस सीरीज़ में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबाइल को एक कर सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। सल्तनत पर उन्होंने 1323 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। इन्होंने अनातोलिया के कुछ इलाके से सल्तनत की शुरुआत की और आगे चलकर इन्होंने 3 बड़े आज़म पर अपनी हुकूमत कायम की: एशिया, यूरोप और अफ्रीका। उस्मान गाजी की 1323 में वफ़ात होगी। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। अगर आपके पास वक्त है तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, वरना आप उस्मान गाजी की तारीख को भी पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पर जो सीरीज़ आती है वो सबके दिलों में बसती है। शायद आप में से कोई भी ना हो जिसने इसकी एक एपिसोड भी नहीं देखी हो, और वो सीरीज़ है अर्तुगरुल गाजी। तुर्की के अनातोलिया इलाके के काई कबीले पर हुकूमत करने वाले नुमान अर्तुगरुल गाजी की तारीख को इस सीरीज़ में दिखाया गया है। ये वही अर्तुगरुल गाजी है जिसके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर 3 बड़े आज़म पर हुकूमत की। ये सीरीज़ एक बहादुर जंगजू पर मुश्तमिल है जिसने तुर्कों को इस इलाके में कायम किया। ये संजूक सल्तनत के लिए काम किया करते थे। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल गाजी था और ये सीरीज़ उसी पे ही बनी है। ये वही बेटा है जिस पे ये पूरी सीरीज़ बनी है। संजूक सल्तनत की शहज़ादी, उसके भाई और उसके बाप को रोमियो ने कैद कर लिया था।
یہ ان کو قید کر کے جنگل کے راستے سے لے کے جا رہے تھے تو ارطغرل نے انہیں دیکھ لیا اور ارطغرل نے ان کی زندگی بچائی۔ اس کے بعد ارطغرل کی زندگی بدل گئی۔ عثمان غازی سے پہلے ارطغرل نے بھی ترک قبائلوں کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک سلطنت کی نیو رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خود سلجوق سلطنت کے وفادار تھے، اس وجہ سے وہ ایک سلطنت نہ بنا سکے۔ آگے چل کر ان کے بیٹے عثمان نے سلجوق سلطنت سے الگ ہو کر ایک سلطنت کی نیو رکھی۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت شروع کی تھی۔ انطالیہ کے آگے ارطغرل غازی کے ہوتے ہوئے منگول آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ یہ ایک بہترین اسلامک سیریز ہے جو ایک بہادر شخص پر بنی ہے۔ میں اس سیریز کو دیکھنے کے لیے کیا کہوں، اسے تو آپ نے پہلے سے ہی دیکھا ہوگا۔